अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सलीम अहमद हूँ। नाजरीन इकराम, PTI के एक हमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी इलियास, जिनका ताल्लुक गुजरात से है और वो PTI के अभी भी गुजरात के सदर हैं, उन्होंने जिस तरह पार्टी के साथ हाथ किया है, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है चौधरी इलियास के हवाले से कि ये इलेक्शन तो PTI के जो हमायत याफ्ता होने की वजह से जीते और PTI का उन्होंने वोट भी लिया। एंड तक वो ये कहते रहे, अभी तक भी वो इस बात को डिनाई नहीं कर रहे कि उन्होंने किस तरह अपनी पार्टी को डिच किया है और वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने की बजाय वो काफ लीग में चले गए हैं। तो इस हवाले से अभी तक उन्होंने कोई खुलकर वो सामने नहीं आ सके। तो ये कहानी जो शुरू होती है, ये इलेक्शन के नताइज से ही यहाँ पर गड़बड़ शुरू हो चुकी थी। तो उस हवाले से मैं बताऊँगा नाजरीन, जब 18 फरवरी को इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो इलेक्शन का रिज़ल्ट आ चुका था, तो उसमें चौधरी इलियास थे, इन्होंने शिकस्त दी वहाँ पर नून लीग के एक बड़े ही तगड़े जो कह लें बंदे, जिन्होंने पूरी गुजरात डिवीज़न और इर्द गिर्द के इलाकों में नून लीग को बड़ी मजबूती के साथ रखा हुआ है। वो हर दफ़ा वहाँ से सीट निकालते हैं नाजरीन। वो हैं जो साबका MNA आबद रज़ा कोटला साहब हैं, उन्हें शिकस्त दी थी PTI के ये जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे चौधरी इलियास ने। और इस हल्के में चौधरी वजाहत के जो बेटे थे मूसा इलाही, वो भी इलेक्शन लड़ रहे थे, वो हार गए। तो नाजरीन, जब ये इलेक्शन का रिज़ल्ट PTI को जो बंदे हैं, ये जो PTI के बंदे चौधरी इलियास, इन्हें फॉर्म 47 जारी नहीं किया जा रहा था, तो ये एहतजाज कर रहे थे, RO ऑफिस के बाहर थे। तो तब 2 दिन बाद इन्हें फॉर्म 47 मिल गया। तो जब ये लेकर आते हैं तो तब भी ना, मतलब कि इनकी गुफ्तगू से ना कुछ ऐसा लग रहा था कि थोड़े शकूक शुबात नज़र आ रहे थे कि ये खुलकर बात नहीं कर रहे थे। तो हाँ, ये कह रहे थे कि मैं डट कर खड़ा हूँ, जहाँ खड़ा हूँ वहाँ ही खड़ा हूँ, मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। तो होता कुछ यूँ है कि जब PTI ने अपने लोगों को हिदायत की कि जितने भी ये लोग जीते हैं, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अपने हलफनामे जमा करवाएं। तो ये हलफनामा जमा करवाने के लिए निकलते हैं, मतलब इनके मुताबिक ये निकले हैं और इन्हें रास्ते में अगवा कर लिया गया, गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो इनकी फैमिली की जानिब से ये कहा गया कि चौधरी इलियास को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है, अगवा कर लिया है या गिरफ़्तार कर लिया। उस हवाले से उन्हें कोई खबर नहीं, उन पर दबाव डाला जा रहा है कि आप पार्टी चेंज करें। तो चौधरी इलियास के हवाले से कोई हमें जो खबर है वो सामने नहीं आती। फिर कुछ दिन बाद उनकी एक तस्वीर जारी होती है कि वो किसी अस्पताल में बीमार पड़े हैं। तो फिर वो बाजियाब होकर आ भी जाते हैं। वो इस हवाले से नहीं बताते कि किन लोगों ने उन्हें गिरफ़्तार किया था और क्यों गिरफ़्तार किया था। अब नाजरीन, जो सिलसिला जो चैम गोइयों का बाज़ार तो गर्म हो चुका था, क्योंकि जो काफ लीग के पास सीटें थी वो कुल मिला के 3 सीटें थी MNA की, और जो काफ लीग को एक मखसूस नशिस्त जब मिलती है तो इस हवाले से ये कहा जाता है कि इनके पास चौथा बंदा कहाँ से आया। तो ये जो है आबद रज़ा कोटला साहब हैं, वो एक इलेक्शन कमीशन को खत लिखते हैं 27 फरवरी को कि मुझे बताया जाए कि हमारी डिवीज़न में या काफ लीग के जो कितने कैंडिडेट हैं वो जीते हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो नाम जारी करता है उसमें चौधरी इलियास का भी नाम शामिल था कि वो उन्होंने बताया कि हुसैन इलाही, सालिक, तारक बशीर चीमा और चौथे जो काफ लीग के बंदे हैं वो चौधरी इलियास हैं। इन्होंने काफ लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो नाजरीन, ये सिलसिला ये शुरू आबद रज़ा कोटला साहब हैं, उनके जो ख़त का जवाब 7 मार्च को आता है। अब वो ख़त पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है कि जो चौधरी इलियास हैं, इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अपना हलफनामा जमा कराने से पहले ही काफ लीग में अपना एफिडेविट जमा करवा दिया था। उसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने उन्हें वो सीटें 4 सीटें होने की वजह से एक महसूस नशिस्त भी जारी कर दी। अब ये जब वे बाजियाब होकर आए हैं चौधरी इलियास, तो तब भी ये इन्होंने कोई खुलकर बयान नहीं दिया। यही कहा कि मैं अपनी पोजीशन पर खड़ा हूं और डट कर खड़ा हूं। और ये नहीं पता था, PTI वालों के साथ हैंड हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका एक बंदा वो डट कर खड़ा हुआ है, पर वो चौधरियों के साथ जाकर खड़ा हो गया है, वो काफ लीग में शामिल हो गया। तो अब नाजरीन,
یہ جو فارم 47 ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں اس شرط پر فارم 47 دیا گیا تھا کہ ہاں آپ کو جتوا دیا جاتا ہے، وہ جو نتیجہ ہے وہ اس صورت میں ملے گا کہ اگر آپ اپنا جو ووٹر ہے اس کے ساتھ غداری کریں گے اور پی ٹی آئی میں جانے کی بجائے آپ کاف لیگ میں شامل ہوں گے، تو اسی بنا پر انہیں یہ نتیجہ جاری ہوا اور انہوں نے ایفیڈیوٹ یہ جمع کروایا تھا کہ ہاں جی میں کاف لیگ میں جاؤں گا، اور وہ کاف لیگ میں چلے گئے تھے، اور دوسری جانب یہ پی ٹی آئی کے ووٹروں کو دھوکہ دیتے رہے اور اپنی جماعت کو دھوکہ دیتے رہے کہ میں جی نون لیگ پی ٹی آئی کا ہی حصہ ہوں، جبکہ وہ کاف لیگ میں جا چکے ہیں۔ اور دوسری جانب ان کے حوالے سے ایک اور خبر ہے کہ عمر ایوب کے الیکشن میں کیونکہ کاف لیگ حمایت کر رہی تھی نون لیگ کی، اور وہ ان لوگوں نے سب نے شہباز شریف کو ووٹ دیا، اس حوالے سے جو عابد رضا کوٹلہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو وزیر اعظم کا ووٹ ہے وہ شہباز شریف کو دینے کی بجائے عمر ایوب کو دیا ہے، اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تو ناظرین یہ تھی بڑی دلچسپ صورتحال جو گجرات سے جیتے حلقہ این 62 سے چودھری الیاس پی ٹی آئی کی حمایت سے جیتے اور کیسے وہ ہینڈ کر کے کاف لیگ میں شامل ہوئے، تو یہ کہانی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔